मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं इसलिए दुखी हूँ कि अब मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। दोस्तों, यकीन और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम सच्चाई से किसी काम को करते हैं तो यकीन मानिए कि आप सक्सेस हो जाएंगे। विश्वास कीजिए कि आप सक्सेस हो जाएंगे। आज ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो प्राचीन इतिहास के बारे में रुचि रखते हैं और इतिहास को बहुत ही लाइक करते हैं, या उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो इतिहास को अच्छी तरह याद नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए आज मैं प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल के कुछ तथ्य रखूँगा, जिससे उनको हमेशा ये याद हो जाएंगे और धीरे धीरे वो अपनी परीक्षाओं को और बेहतर बनाएंगे। तो आज इसी के साथ प्रारंभ करते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो दोस्तों, आज बात करते हैं पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल के कुछ तथ्यों के बारे में। पाषाण काल आपके सामने है। पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिकल एज और स्टोन एज। पाषाण काल में अधिकतर स्टोन का ही काम था और पत्थरों से का ही काम था, इसीलिए यह स्टोन एज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, मैंने बताया आपको कि पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग इसके कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज कहते हैं। पैलियोलिथिक एज 20 लाख साल से 1200 साल पूर्व तक का समय कहा जाता है, जिसे ईसा पूर्व या बीसी कहते हैं। ईसा पूर्व का मतलब ईसा से संबंधित है और ईसा एज यानी ईसा मसीह के एज से लेकर ईसा से आगे का समय, उनकी एज से लेकर आगे का समय को ईसवी का समय माना जाता है और उनकी एज से पहले का समय ईसा पूर्व का समय माना जाता है। तो 1 से लेकर 2020 तक का समय ईसवी का समय माना गया है और उससे पहले का समय ईसा पूर्व का समय माना गया है, जिसे बीसी में ऐड करते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एज कहते हैं। मेसोलिथिक एज का जो समय है वह 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर यानी 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले यानी ईसा पूर्व तक का समय रहा। ऐसे ही नवपाषाण काल, नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज है। न्यूलिथिक एज का समय 10,000 साल पूर्व से लेकर का उससे आगे का समय रहा। तो ये 3 काल हैं और इनके बारे में अब पूरी डिटेल्स आगे। दोस्तों, मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, लेकिन हम गिनती उसी चीज़ की करते हैं जो ज़िंदगी में हासिल न हुआ हो। यही ऐसा ही कुछ कारण हमारे पूरा पाषाण काल में है। पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज में ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो कि ज़िंदगी में मिलने वाले थी वहाँ के उस समय के मानव को, लेकिन उस समय के मानव ने अपने को इस तरह से डेवलपमेंट नहीं किया, जिसके कारण वह एक ही स्थान पे बहुत लंबे समय तक रह गया और बहुत लंबा समय खर्च कर दिया। आइए जानते हैं पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। पहला तथ्य है, हाथ से बने या प्राकृतिक वस्तुओं के हथियारों का प्रयोग वो लोग करते थे। दूसरा तथ्य है, उनकी प्रमुख अर्थव्यवस्था शिकार एवं खाद्य संग्रहण थी, यानी वह ऐसे पत्थरों का इजाद करते थे, पत्थरों से शिकार करते थे और शिकार करने के साथ साथ उसको इकट्ठा करते थे, उसको जब तक वह ख़राब ना हो जाए तब तक उसको खाया करते थे। तो एक तरह से जानवरों जैसा ही व्यवहार उनका था, इसलिए इस काल को आखेटक या खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। तीसरा दोस्तों, इस काल में मनुष्य पत्थरों का प्रयोग सर्वाधिक करते थे, यानी पत्थरों से ही हर चीज़ बनाते थे, शिकार करते थे और पत्थरों से भी कोई कार्य करना वह जानते थे। इसीलिए उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, किसी और चीज़ में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पत्थर को ही बहुत ज़्यादा महत्वता दी। ऐसे अगला तथ्य तो नंबर चौथा तथ्य देखिए, इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला काल आरंभिक पूरा पाषाण काल है, दूसरा काल मध्य पूरा पाषाण काल है और तीसरा काल उत्तर पूरा पाषाण काल है। तीनों में थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के डेवलपमेंट जरूर हुए हैं, लेकिन ज़्यादा डेवलपमेंट कहीं पे दिखता नहीं है। ऐसे 5वां तथ्य है, इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे जबकि खेती न कर शिकार करते थे, यानी खेती करना या किसी घर को बनाकर उसमें रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। वो गुफाओं में रहते थे। मैंने पहले ही बताया, जानवरों की तरह वह अपना
जीवन आचरण करते थे। ऐसे छठा वाला तथ्य देखिए, इस युग का मानव चित्रकारी करता था। इसके प्रमाण भोपाल में स्थित भीमबेटका नामक स्थान पर चित्रित गुफाएं, शैलाक्ष्य चित्रित गुफाओं के साथ साथ शैलाक्ष्य एवं अनेक कलाकृति मिली हुई हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको आपने याद करना पड़ेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला तथ्य, सातवां तथ्य, इस काल का विकास वर्तमान में स्थित पुणे, नासिक, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि स्थानों पर हुआ है, जहाँ पे प्रमाण मिलते हैं ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा आदि स्थानों से चूना पत्थर के अनेक पुरापाषाण के औजार मिले हैं। चूना पत्थर से बने औजार भी वहाँ पे मिले हैं, जिनको उन्होंने शिकार करने में प्रयोग किया था। अगला और लास्ट आठवां वाला देखिए, एक अनुमान के अनुसार इस युग का अंत जलवायु परिवर्तन व तापमान वृद्धि के कारण हुआ। यानी इनका वहाँ पे जब उत्तर पाषाण काल चल रहा था, उत्तर पाषाण काल के अंत में जलवायु परिवर्तन हुआ, तापमान बढ़ने लगा, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होने लगे, कई जीव जंतु मरने लगे और मनुष्य ने भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तित करना शुरू किया और मध्य पाषाण काल में एंट्री प्रारंभ की। तो दोस्तों, ये थी पूरा पाषाण काल की जानकारी। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के लिए अगला वीडियो तैयार होगा, जल्द ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं और इस चैनल के अन्य वीडियोस को भी आप पसंद कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो उन विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचाएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ में लॉकडाउन के समय घरों में रह रहे उन छात्रों को जो कक्षा 6-7 के छात्र हैं, वो भी इन वीडियो के माध्यम से अपने कोर्स की तैयारी यानी अपने कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो जो टीटी और सीटीटी में सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत लाभप्रद है। इसीलिए यह वीडियो अधिकतर शेयर कीजिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। जय हिंद।